हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल अर्निंग एप्लीकेशन की। अगर आप थक चुके हैं फेक वेबसाइट, फेक यूट्यूब वीडियोस, फेक ब्लॉग एंड फेक एप्लीकेशन का विजिट कर करके, तो भाई छोड़ दे, ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो सीरीज़ को सारा कंप्लीट देखना है ताकि आप आज से ही अर्निंग स्टार्ट कर दें। मैं जिस अर्निंग की बात कर रही हूँ वो है ऐसी एप्लीकेशन जिसका नाम है मरकज़। मरकज़ से किस तरह अर्निंग करनी है, कैसे अर्निंग करनी है, किस तरह सेल्स इंक्रीज़ करनी है और कैसे मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में या फिर वीडियो सीरीज में। वर्किंग करने से पहले दो चीज़ें समझना लाजमी है। एक है टारगेट अचीव करना और दूसरा सेल्स इंक्रीज करना। टारगेट किस तरह अचीव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट है कि मंथ में मैंने 30,000 कमाना है। किस तरह अर्न करना है उसके लिए समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक मार्केट है, उसमें डिफरेंट शॉप्स हैं, उसमें वॉचेस की, ड्रेसेस की, शूज़ की, डिकोर की, वॉच में जो है स्मार्ट वॉच आ जाएगा, ड्रेसेस में स्टिच्ड, अनस्टिच्ड, हर तरह की शॉप्स। आपका टारगेट ये है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जो मार्केट में डिमांड में हो और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की नीड भी हो, मतलब ज़्यादा कस्टमर उस चीज़ को यूज़ करें, और तीसरा ये कि उसका प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, कुछ कैटेगरी की चीज़ें बताने जा रही हूँ जो टॉप ट्रेंडिंग है, मतलब उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा और इसके अलावा ये है कि वो कस्टमर की डिमांड भी ज़्यादा है, मार्केट में भी ट्रेंडिंग पर है। नंबर 1, वॉचेस। आप जब वॉच सेल करते हैं वहाँ पर जो है मरकज़ में उसकी प्राइस होल सेल में है या फिर बहुत कम प्राइस में है, आप वॉचेस को सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो है बैग्स को सेल कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा और वो कस्टमर की डिमांड है। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स के ड्रेसेस हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉप सीक्रेट बताने जा रही हूँ, वो ये है कि अगर आप मेल की चीज़ें सेल करते हैं तो उससे ज़्यादा आपका टारगेट अचीव होगा, ना कि फीमेल्स की चीज़ें सेल करने से। रीज़न ये है कि जब एक मेल कस्टमर आपके पास आता है तो वो बगैर सोचे समझे जब उसकी चीज़ पसंद आ जाती है तो वो फ़ौरन बाय कर लेगा, लेकिन जब फीमेल आती है तो वो बार्गेनिंग करती है। 10 दिन जो है वो ऑर्डर जो है स्टिल फ्रीज होता है, उसके बाद अगर वो उसका दिल करता है तो मंगवाती है, अदरवाइज़ जो है वो 10 लोगों से पूछ कर कि ये चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। दूसरी चीज़, सेल्स टेक्निक क्या है? टेक्निक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, OLX है, अदर सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सेल्स टेक्निक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किस तरह कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, किस तरह आपने उससे बात करनी है और किस तरह आपने एंड करना है और किस तरह स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल, आपने एक प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लगाई है, कस्टमर आपके पास आता है, आपने उसको जो है बताना है, वो कहता है कि ये सर दिस इज़ अवेलेबल और नॉट, आपने कहना है यस इट इज़ अवेलेबल, और उसके बाद वो कहते हैं प्राइस बताएं, तो आपने उसकी प्राइस आपने उसको बतानी है, लेकिन उसके साथ आपने उसको डिस्क्रिप्शन देनी है। ऐसी डिस्क्रिप्शन ये ना हो कि आपने मार्केट प्लेस से जो डिस्क्रिप्शन है वही लगा दे, ऐसे नहीं करना। उन्हें प्रोडक्ट कोड दिए होते हैं वो आपने हटाने हैं। इसके अलावा ये कि आपने जो है उसको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लिखना है कि ये ब्रांड है, ये चीज़ें हैं, इस तरह लिखना है, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता हो ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा और ना ही जो है ये डाउनलोड पिक्चर्स हैं। उसको लगना चाहिए कि ये आपके पास, ये आपकी शॉप में ये पिक्चर्स अवेलेबल है, आपने किसी शॉप, अपनी शॉप से बनाई है पिक्चर, इस तरह से, ठीक है, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो चीज़ ले। ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि कस्टमर को लगे कि यही चीज़ बेस्ट है और मुझे यही से लेनी चाहिए। तो ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ।